हाई शुगर, उसका क्या इलाज है? हाई शुगर जैसे एकदम कोई अटैक होता है कि अभी शुगर बहुत बढ़ गई है, हाँ। एक तो उसका इलाज है कि पेट को भूखा छोड़ दो, फास्ट जरूर करो, हफ्ते में एक दिन पूरा फास्ट चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको नाश्ता तो भूल ही जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट भूल जाना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब रात को हैवी डिनर कर लिया, हाँ। तो सुबह उठ के टेस्ट दे दिया, तो रात को किया डिनर कितने बजे, 11 बजे, टेस्ट दे दिया 6 बजे, टाइम ही नहीं हुआ उसका हजम होने का, शुगर आ गई 400, पागल हो जाता है आदमी देख के। जबकि वो खाने का भी प्रभाव, जब आपने टेस्ट करवाना है लेबोरेटरी से या खुद भी, तो कम से कम रात को 6 बजे 7 बजे खाना खा के फिनिश कर दो, उसके बाद पानी भी नहीं पीना, सो जाओ। सुबह उठ के 6 बजे जब 12 घंटे हो गए तो आप टेस्ट करोगे, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी, एक्यूरेट रिपोर्ट वो आएगी। पता चलता है। अब कई बार आदमी ने रात को कई बार कुछ खा लिया ऐसा, तो सुबह को शुगर ज्यादा आ गई, वो डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब मैं इतनी गालियां भी खाता हूँ, गोलियां भी खाता हूँ, फिर भी नहीं मेरे को आराम मिलता। तो ये होता है सारा। बिल्कुल। अब पेट खराब हो तो क्या किया जाए? पेट खराब होता है तो सबसे बढ़िया एक चीज है आयुर्वेद में, आपको मैं बता देता हूँ, उसका नाम है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर को जैसे ही आदमी खाता है तुरंत पेट में रिलीफ मिलता है। कई लोगों को तुरंत लूज मोशन लग जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा दही खा लें, दही में थोड़ी सी हल्दी मिला के खा लें, तुरंत सेट हो जाता है। इतना सा काम करें, कोई गोली गोली मत खाएं, क्योंकि सब ये खराटा भी एक बड़ी समस्या है। अगर कोई अगर बगल में ऐसा हो जो खराटे ले रहा है तो खुद की तो नींद गई और पूरा रात भी बेकार हो जाता है। ये तो मैंने भी भोगा है। तो क्या रात को मेरे खराटे आयुर्वेद में इलाज है? हाँ, मेरे रात को बहुत खराटे चलते थे। मेरे को एक दिन पता चला जब मेरे को उठना पड़ा, मेरी वाइफ बाहर सोफे पे पड़ी थी। मैं कहा तू यहाँ क्यों पड़ी? कहती आपकी मोटर चल रही थी। तो मैंने उस दिन अपना इलाज ढूंढा, देसी घी गाय का मैंने नाक में डाला, रात को मैं सोया, मैं कहा आज मोटर चली, कहती आज चली तो सही, बहुत काम थी। मैं कहा कोई बात नहीं। 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए खराटे। सिर्फ गाय का देसी घी नाक के अंदर डालना है और कुछ नहीं करना, सबसे बेहतर चीज है जी। कोलेस्ट्रॉल हैवी है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जब बड़ा होता है तो घर पे सिंपल अर्जुन का छाल ला के रखो, अर्जुन का छाल रखो। अगर आप थोड़ा सा अमीर है, पैसा खर्च सकते हैं, तो धानसैन एक जड़ी बूटी आती है, वो भी दोनों की एक एक चुटकी बना के पानी में डाल के पकाओ। जब पानी आधा रह जाए, 1 कप पानी में डालना, जब आधा कप रह जाए सिप कर करके पीना। इसको पीने का टाइम होता है सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में, कभी भी कोई टाइम नहीं है, मतलब उसी समय लेना। जब सूर्य अस्त हो गया फिर नहीं लेना। कई लोग रात को बेड पे लेते हैं, सिर दुखने लग जाता है। दिन में लेना बड़ा मजेदार होता है ये कंट्रोल। चाय की तरह दिन में भी पी सकते हैं आप? हाँ, सुबह ले लो, दोपहर को ले लो, कभी भी ले लो। हमारे एक वैद्य जी हैं, उनके घर पे जब जाओगे यही मिलेगी चाय, वो कुछ और पिलाते ही नहीं। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सारा दर्द छू मंतर। हाँ, छू मंतर करें। हाँ, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, इसको त्रिकोटा भी बोलते हैं आयुर्वेद में। और इसका पाउडर सर आधा चम्मच पानी में गर्म करके, गर्म पानी के साथ मुंह में रख के इसको ले लीजिए, और आप बताएंगे 15 दिन में कि ठीक है। और इसको लगातार नहीं लेना, लगातार लोगे तो ये बवासीर कर देगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लेके छोड़ दो, आपके दर्द गायब हो जाएंगे। फिर कभी होंगे तो फिर ले लेना, नहीं अब तो ये फिर। बताइए कि आप इतने लोगों को, जैसे आज भी 100 से ज्यादा लोगों का भी अपॉइंटमेंट है, हाँ, वो ऐसा एक इंटरेस्टिंग केस बताइए कि जिसे आप सुने, वो प्रॉब्लम लेकर के आया तो आप भी चकरा गए और आपने उसे ठीक कर दिया। हाँ, उसमें पता है क्या होता है, मैं पंजाब से आता हूँ, मैं बाबा दीप सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब क्योंकि उनकी गर्दन ऐसे हाथ में रख के उन्होंने खंडा हाथ में लेके लड़ाई लड़ी हुई है। वो गर्दन देखो, अमृतसर जाके उन्होंने हरमंदिर साहब पे जाके भेंट कर दी। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है साहब, सही बात। तो मैं इसी बात का उनका कायल हूँ कि उससे मैंने एक ही चीज़ सीखता हूँ कि ज़िंदगी में आदमी को मर के भी मरना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा वीडियो जब बनाता हूँ, जब पॉडकास्ट करता हूँ, जब उसमें नुस्खे बोलता हूँ, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि मरने के बाद भी मैं शमशान से आपके घर में बोलता रहूँगा कि ये खाओ, ये ना खाओ। मतलब ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, उनसे सीखा। तो मैं हमेशा जो भी कर्म करता हूँ ऐसा मैं उनके हवाले कर देता हूँ कि गुरु महाराज, मैंने जो आपने जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान दिया मुझे वो दे दी, बाकी इनको आप देखिए। कई केस ऐसे आते हैं जी। अब एक केस मेरे पास आया, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा बेटा जो है वो मल्टीपल नशे करता है,
और गोयल साहब हमें पता है कि आपके पास जो भी आया उसका नशा छूट गया, तो इसका क्या करें? मैं कहा जी वो खुद छोड़ना चाहता है। कहते छोड़ना तो चाहता है, मानता नहीं है। तो मैं कहा उसको चोरी तो दवाई दे नहीं सकते, चोरी सिर्फ दवाई दी जा सकती है जो लोग शराब पीते हैं, वो उसका है अल्टरनेट ऐसा कि उसको दिया जाए तो वो छोड़ दे। लेकिन अगर वो कोई नशा मल्टीपल ले रहा है, चिट्टे का नशा है, स्मैक का है, हेरोइन का है, कोकीन का है, कोई भी ऐसा नशा हो सकता है, अफीम, स्मैक, तो मैं क्या उसके लिए उसको खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कहते सर नहीं मानता। मैं कहा फिर ऐसे करो, ये मेडिसिन हम देते हैं, इसको आप जाके उसको दही में डाल के देना शुरू करो, 4-5 दिन देते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि तब इसको छोड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी तलब कम हो जाती है। जैसे वो 1 ग्राम ले रहा है, आधे ग्राम पे आ जाता है, तो वो फिर मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसको फैमिली मेरे पास लेके आती है, फिर हम उससे बातें करते हैं बैठ के। पता है कैसे बातें करते हैं? उसकी उम्र होती है 22 साल, मेरी होती है 60 साल। उसको फील नहीं होता कि मेरे सामने 60 का बैठा है, उसको 22 का ही दिखता है कि मेरा हम उम्र बैठा है। ऐसी बातें मैं उसके साथ खुल के करता हूँ सारी, उसकी वीर्यावृत्ति से लेके उसको ये समझा देता हूँ कि बच्चे शादी के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल मंदिर गुरुद्वारा में नाक रगड़ते मर जाओगे, बच्चे नहीं होते। क्योंकि नशा जो है स्पर्म को खत्म करता है। उनको समझाया, वो बात उसको जब वो लेने लगता है उसके दिमाग में छप जाती है कि यार ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो मतलब फिर उसको हम जो दवाइयाँ देते हैं उसको अंदर से मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ये च्यवनप्राश उसको भी खिलाते हैं कि भाई तू इतना महंगे नशे करता है, ये भी खा। तो उससे बॉडी जब इम्प्रूव होती है तो फिर वो कहता है कि पहले क्यों नहीं आया मैं गोयल साहब के पास। क्योंकि हमारे पास भगवान का ये दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी कि लोगों के नशे छुड़ाने के लिए अपनी जो दवाइयाँ वैद्य जी बनाते हैं हमारे, वो बहुत कमाल है। और उसका नाम है नर्वो प्लस डी, जो कैप्सूल बनाया, और उसका फार्मूला कभी आपके साथ शेयर करेंगे जब आप टाइम दोगे। मैं उसके फार्मूले शेयर करता हूँ कि घर पे बना के खा लो यार। अगर कोई मेरा वैद्य भाई भी सुन के बना लेता है तो किसी का नशा ही छुड़वाएगा और क्या करेगा। तो वो चीज़ें भगवान का बड़ा आशीर्वाद है जी कि ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं। अभी एक आया था, किस्से बहुत हैं। एक आया था कि घर में मतलब बेटा, एक हस्बैंड और वाइफ 3 थे। हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटा नशे में चला गया। 14 किल्ले ज़मीन थी जी उनकी। मतलब उस बेटे की 2 साल के नशे के अंदर 14 किल्ले ज़मीन बिक गई। माँ ऐसे आगे ज़मीन फर्श पे बैठ गई मेरी कुर्सी के पास, कहती गोयल साहब बस मैं सारी उम्मीदें छोड़ के अब दुनिया से सुन के आई हूँ आपके पास कि आप बेटे को बचा सकते हो। मैं कहा उधर बाबा जी के पास ध्यान कर, वही बचाएंगे, मैं तो बैठा हूँ उनका बिठाया हुआ। लेकिन मैं भी सर ज़मीन पे बैठ गया क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे वो मेरे से, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैं उतरा नीचे बैठ गया, तो बैठ के वो भी कम से कम 10-15 मिनट रोई और मैं भी रोया सर उसकी स्टोरी सुन के। और उसका बेटा साथ में बैठा था। उस बच्चे ने नहीं, वो नहीं कुर्सी से नीचे बैठा, हम दोनों तो बैठ गए। उसके अंदर वही अकड़ थी हाँ कि ये क्या कर लेगा, ऐसे बहुत आए हैं। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे बेटे को बोला कि बेटा चाय पिएगा? कहता पीऊँगा। उसको चाय पिलाई, अपने विश्वास में लिया। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद उसकी मदर को कहा कि आप बाहर बैठो जाके। मैंने उसको बोला क्या तोड़ लग रही है? कहता हाँ। मैं पैग लगाएगा? कहता लगा लूँगा। मेरे पास रम पड़ी थी, मैंने कहा लगा। तो फिर उसको लगा ये डॉक्टर ठीक है ये बंदा ठीक है। तो उसने जी 1-2 पैग लगाए, फिर लगा रोने मेरे पास। मेरे साथ ये किया, मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के बाद ज़मीन अपने नाम कर ली, मुझे नहीं, ये वो। और मैं उसको फिर समझाया, मैं पगले उसने तो 14 किल्ले बेच दी कि मेरा बेटा किसी तरह सलामत रहे है। तो सर 20 मिनट के बाद, 20 मिनट हमारी मीटिंग हुई 25 मिनट की, सारा काम रोक दिया था मैंने। 20-25 मिनट की मीटिंग के बाद लड़के की शक्ल पता कैसी थी? ऋषि कपूर जैसा सुंदर लड़का। तो मैंने उसको बोला, अमृतसर से आए थे वो, तरन तारण है वहाँ पे, वहाँ से आए थे। मैंने कहा बेटा ये ज़मीन अगर तू वापस 2 साल में तूने ख़त्म करी है ना, कितने साल में वापस ले सकता है अगर मैं तेरे को नशे से बाहर ले आऊँ? कहता सर अगर नशे से मुझे अब बाहर ले आओगे ना तो 1 साल में वापस ले आऊँगा। सर कमाल हुआ, उस लड़के ने नशा छोड़ा 8 दिन में। बाकी लोगों को 2 महीने लगते हैं। कहता सर 8 दिन निकाल दो मेरे। 8 दिन के बाद कहता मैं खुद संभाल लूँगा अपने आप को। सर उसने 8 दिन में नशा छोड़ा और वो पहला मेरा रिकॉर्ड पेशेंट है कि उसने 8 दिन में नशा छोड़ा और आज वो ज़मीन धीरे धीरे करके 40 किल्ले ज़मीन बना चुका है। माय गॉड, ऐसा ब्रेन उसके पास था बहुत। और ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और पंजाब के अंदर इस तरह से हाँ। नशे से शिकार पूरा का पूरा एक जनरेशन जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है।